Good morning, students. I am your teacher Pradeep Kumar. Today I am here with the second part of this lesson. कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट रीड किया था. आज मैं आपको सेकंड पार्ट रीड करूंगा और उसका हिंदी में मीनिंग भी बताऊंगा. ये शुरू करते हैं. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies, and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. A tempting smell started coming from the pot. Now he whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guests that evening. Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Avial. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine, it all came from a basket of waste. तो बच्चों, अब हम इसका हिंदी में भी मीनिंग जानते हैं. He took, उसने, रसोइये ने उन सभी वेजिटेबल्स के बिट्स को, टुकड़ों को लिया, वॉश्ड देम, उन्हें धोया, और क्लीन देम वेल, और उन्हें अच्छे से साफ किया. देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. अब उसने उन टुकड़ों को लंबी स्ट्रिप्स, पट्टियों की तरह जो होती है, लंबी स्ट्रिप्स के रूप में काट दिया. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. अब ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बड़ा. तो उसने उनको एक बड़े बर्तन में रखा और उसको पकने के लिए आग पर रख दिया उस बर्तन को. नेक्स्ट, इससे आगे, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट होता है नारियल. उसने फ्रेश, ताजे नारियल को लिया, और ग्राउंड का मतलब होता है पीसना. ग्राउंड का मतलब पीसा. उसने ताजे नारियल को लिया और उसको पीसा. सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज, और उसने हरी जो मिर्च थी उसको, और गार्लिक, लहसुन, उन सबको साथ लेकर उसको पीस लिया. ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. उसने यह जो पेस्ट बनाया था, ताजे नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को पीसकर जो बनाया था पेस्ट, उसको, और थोड़ा सा जो नमक, उसने कुछ नमक उन वेजिटेबल्स को जो पक रही थी उसमें डाल दिया. A tempting smell started coming from the pot. टेम्पटिंग का अर्थ होता है बेटा मोहक, प्रलोभक, मन को मोहने वाली. एक ऐसी खुशबू उसमें से आने लगी, उस बर्तन में से आने लगी जो मन को मोह लेती थी. Now he whipped some curd. whipped का मतलब होता है, whip का मतलब होता है फेंटना, और whipped फेंटा. उसने कुछ दही लिया और उसको अच्छी तरह फेंट कर करी में डाल दिया. He also poured a few spoonfuls of coconut oil. poured का मतलब होता है उडेलना, डालना. few कुछ, spoonfuls of coconut oil, नारियल, जो करी का तेल, नारियल का जो तेल होता है उसकी कुछ बूंदे, कुछ चम्मच उसने डाल दी. एंड डेकोरेट का मतलब होता है
सजाना, डेकोरेटेड का मतलब होता है सजाना। द डिश विद करी लीव्स, करी पत्तों के साथ उसने उस डिश को सजाया, डेकोरेट किया। लो एंड बिहोल्ड, आनन फानन में, मतलब देखते देखते द न्यू डिश वॉज रेडी, और इस प्रकार से जो डिश थी, जो नया व्यंजन जो था वो तैयार हो गया। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग, और जो कुक था रसोइये ने उस शाम को जो मेहमान आए थे उनको उस न्यू डिश को सर्व किया, बांटा, उनको परोसा। सर्व का मतलब होता है परोसना, बांटना, देना। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, तो प्रत्येक, एवरीवन मतलब प्रत्येक, सभी लोग उत्सुक थे उस न्यू डिश का नाम जानने के लिए। द कुक थॉट एंड थॉट, रसोइये ने सोचा कि अब मैं क्या नाम रखूं। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, उस समय तब उसके दिमाग में एक नाम आया और उसने नाम रखा ओवियल। तो ओवियल जो है वो बहुत प्रसिद्ध एक व्यंजन बन चुका है, ट्रेडिशनल, पारंपरिक भोज में। ओवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, पूरे केरला में ओवियल एक बहुत प्रसिद्ध मुख्य व्यंजन बन चुका है पारंपरिक भोज में। एंड इमेजिन, और इमेजिन कीजिए, सोचिए कि इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और यह ओवियल कहां से आया? एक टोकरी से, वो व्यर्थ की जो अनुपयोगी जो चीज थी, वेस्ट जिसको हम कह रहे थे, उस टोकरी से यह ओवियल तैयार हुआ। तो कई बार हम जिसे वेस्ट समझते हैं वह भी बहुत उपयोगी हो जाता है। तो अब आप सबको पता चल गया होगा कि वेस्ट समटाइम इज यूजफुल। जो हमने सबसे पहले कहा था कि जो अनुपयोगी चीज होती है वह भी उपयोगी सिद्ध हो जाती है कई बार। तो यह कहानी में सिद्ध हो गया है। तो बच्चों, यह कहानी थी। आप इस वीडियो को ध्यान से बार बार सुने और अपने लेसन को पढ़ें, और इसके बाद हम इसके वर्ड मीनिंग और वर्कशीट आपको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे आपको इन एक्सरसाइज में जो प्रश्न हैं उनको करने में आसानी मिलेगी। तो आइए अब वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज करते हैं। वेरी फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रिप्स, मतलब टुकड़ा या पट्टी। ह्यूज, विशाल, बहुत बड़ा। ग्राउंड, पीसा। टेम्पटिंग, मोहक, प्रलोभक। विप्ड, मतलब फैंटा। पोल्ड, उड़ेलना। ईगर, उत्सुक। ट्रेडिशनल, पारंपरिक, चलन के अनुसार। इमेजिन, सोचना, कल्पना करना। तो बच्चों, ये इस वाले पार्ट के डिफिकल्ट वर्ड्स। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 4, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ओवियल इन द बॉक्स बिलो। संघटक वे चीजें होती हैं जो किसी पकवान को तैयार करने में प्रयोग की जाती है। नीचे दिए गए बॉक्स में ओवियल के संघटकों पर घेरा डालिए। चिलीज, ग्राउंडनट, वुड, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट, रोस्टेड पीनट्स, कर्ड, पॉट, गार्लिक, ब्रोकन बैंगल्स, बास्केट, करी लीव्स। इनमें से हमने ओवियल के जो संघटक है, इंग्रेडिएंट है, उनके ऊपर घेरा लगाना है। द आंसर इज चिलीज, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट, कर्ड, गार्लिक, करी लीव्स। पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि निम्नलिखित सही है या गलत। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। राजा ने महल में भव्य भोज का आदेश दिया था। आंसर इज ट्रू, यह सही है। द सेकंड वन इज नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड ओवियल बिफोर। किसी ने भी ओवियल के बारे में पहले नहीं सुना था या नहीं उसे चखा था। यस, दिस इज ट्रू। थर्ड इज द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। आंसर इज फॉल्स।